हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो आओ हम आज पी ब्लॉक का पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 13 to 18 एक साथ में। तो अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़ाया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, सारे ग्रुप का 13 से लेकर 18 तक, उसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता है हमने सारे बात बताया। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा, तो वो एक बार अब ज़रूर देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 3। तो ये हमें इसमें पार्ट 3 में हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, आई आयनोशन एनर्जी के बारे में, ई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ये सारे प्रॉपर्टी के बारे में। और ग्रुप 13 से 18 जितना भी एलिमेंट है सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आओ मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले और छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन, आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय आशीष यूट्यूब चैनल में, और अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अगर PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियाई से। तो देख लो एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, पहले बताओ एटॉमिक रेडियाई होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बोल देता हूँ आपको। कोई भी एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है बाहर का। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ है, तो न्यूक्लियस से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। ओके, अगर एटम आयन में चेंज हो गया, मान लो ये ए है और ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसको बोलते हैं आयनिक रेडियाई। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई का। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। अब इसके बारे में 2 बात याद रखना। जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, तो इन जनरल क्या होता है? साइंस क्या होता है? इंक्रीज करता है। या फिर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज करता है। इन जनरल, फिर बोल रहा हूँ इन जनरल, ये होना चाहिए, हमेशा होगा तो ऐसा बात नहीं है, इन जनरल ऐसा होना चाहिए। टॉप टू बॉटम साइंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइंस क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ओके, इन जनरल, दोनों की इन जनरल ये होना चाहिए, लेकिन हमेशा होगा ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ओके, अब देख लो एक बात, ये क्यों होता है यहाँ? टॉप टू बॉटम जब मूव करोगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसलिए साइज क्या होता है? क्या रहता है? डिक्रीज कर जाता है। अब आ जाओ वेरिएशन देखते हैं। अब देख लो ग्रुप 13 में अगर बताओ टॉप टू बॉटम जब मूव करोगे, टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो क्या होगा? इन जनरल आप क्या उम्मीद करते हैं? साइज क्या होगा? बढ़ते रहेगा। मतलब बोरॉन से ज़्यादा किसका? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्या? गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा किसका? थैलियम होगा। ग्रुप 14 में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना, देखो ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 सब के लिए रेगुलर है। क्या है? रेगुलर। याद करो, रेगुलर मतलब टॉप टू बॉटम साइंस इंक्रीज करेगा, जो होना चाहिए था वही होगा। लेकिन भाई साहब ये एक्सेप्शन 13 के लिए है, 13 के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर बोल रहा हूँ मैं, आसानी से क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपको 14 से लेकर 18 तक बस आप याद करो 2 सेकंड में, रेगुलर है, टॉप टू बॉटम साइंस इंक्रीज करेगा। बोलो सर हम ग्रुप 16 का देखेंगे, देखो ऑक्सीजन का साइंस छोटा, सल्फर का बड़ा, सल्फर से ज़्यादा सेलेनियम का, सेलेनियम से ज़्यादा टेरेनियम, टेरेनियम से ज़्यादा पोलोनियम, बिल्कुल। लेकिन ग्रुप 13 में थोड़ा लोचा है। क्या लोचा है? देखो बोरॉन से साइंस किसका ज़्यादा होना चाहिए? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थैलियम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। कैसा होता है? देख लो कैसा, देख लो। देखो ग्रुप 13 का इर्रेगुलर है, सबसे ज़्यादा बोरॉन, फिर क्या होना चाहिए था? एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर क्या होना चाहिए था? थैलियम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस ये दोनों गड़बड़ करता है, ये दोनों गड़बड़ करता है। क्या करता है? देखो गैलियम का साइंस छोटा होता है किससे? एल्यूमिनियम से। गैलियम का साइंस छोटा होता है एल्यूमिनियम से। कैसे होता है? तो बोरॉन सबसे छोटा, फिर क्या आएगा? गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आएगा इंडियम, और लास्ट में क्या आएगा? थैलियम। ये बात याद रखना। देखो गैलियम का साइंस छोटा है एल्यूमिनियम से। अब मन में सवाल है सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, देखो बोरॉन सेकेंड पीरियड का मेंबर है, एल्यूमिनियम कौन सा? थर्ड पीरियड का मेंबर। जब भी एल्यूमिनियम आएगा तो यहाँ डी का सेल का इंट्रोडक्शन होता है, तो थर्ड पीरियड में डी इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है? डी सब सेल।
अब डी आ जाता है तो डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए डी कॉन्ट्रैक्शन के लिए बस आपको इतना याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाता है यहाँ यहाँ 3D, मतलब से थर्ड पीरियड से डी होता है और डी वैकेंट होता है, ठीक है। इसीलिए डी जब इंट्रोड्यूस करता है थर्ड पीरियड से, तो इसीलिए क्या हो जाता है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है किससे, एल्यूमिनियम से। आपको क्यों का भी सवाल में नहीं पूछता है मेनली, अगर पूछते तो बोलोगे डी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्या कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बस आपको सीरीज याद रखना है, गड़बड़ करता है कौन, एल्यूमिनियम और गैलियम। गैलियम का साइज छोटा बड़ा ज़्यादा हो जाता है गैलियम से, तो क्या होगा, पहले बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर क्या, थीलियम, और बाकी सब रेगुलर। देख लो, तो पहले बोरॉन, फिर क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम का साइज बोरॉन से भी ज़्यादा, गैलियम से भी ज़्यादा, इसका मतलब बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और क्या, थीलियम, ठीक है। अब आपके लिए ट्रिक कैसे याद रखे सर, देखो नीट 2018 में ये सवाल आया था। देखो बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थीलियम, क्लियर है। देखो क्यों मैंने बोल दिया, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। अब इन दोनों का साइज लगभग सेम होता है, क्यों, यहाँ लेंथाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर बोल रहा हूँ, आपको रीज़न नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो बोलोगे थीलियम, इंडियम और थीलियम का साइज लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा थीलियम का ज़्यादा है, क्यों, ड्यू टू लेंथाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। आप आ जाओ यहाँ देख लो कैसे याद करोगे। देखो इसको ट्रिक आपको याद रख सकते हैं। देखो बेंगुन, गाजर, आलू, इन थैला, देखो एटॉमिक रेडी का बेंगुन, गाजर, आलू, इन थैला, तो बेंगुन के बाद क्या आएगा, गाजर आएगा, उसके बाद आलू आएगा, फिर क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद इंडियम, फिर क्या आएगा, थीलियम। बेंगुन, आलू, गाजर, इन थैला, ओके। आप आ जाओ नेक्स्ट। तो आपको एटॉमिक रेडियाई से बस हमने याद करा दिया जल्दी जल्दी, सबके लिए रेगुलर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ज़िंदगी भर याद रहेगा। बस इसके लिए इरेगुलर, तो आपको इसी को फोकस करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रिक और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देख लो पहले उसका डेफिनेशन थोड़ा देख लो। अभी मैंने बोला था ये एक एटम है, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा वही क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम है, कोई भी एटम जो गैसियस स्टेट में, कौन सा स्टेट में, गैसियस स्टेट, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं, कोई भी एटम होना चाहिए, और कौन सा स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो कोई भी एटम जो गैसियस स्टेट में है, उसका वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो, तो जो एनर्जी रिलीज होता है या फिर आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, वही एनर्जी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ बात है, आप एक ही साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर सेकंड निकालोगे तो बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकालेंगे तो बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट निकालने के लिए फर्स्ट, सेकंड निकालने के लिए सेकंड, थर्ड निकालने के लिए थर्ड। अब किसी का मन में अगर सर एक साथ 3 निकाल दो, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं होता। एक साथ 2 निकाल दो, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको एक ही साथ में एक ही टाइम में आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसी का नाम क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले एक निकालो तो फिर फर्स्ट एनर्जी, सेकंड फिर एक बार निकालो सेकंड टाइम में, तो सेकंड, थर्ड एक बार निकालो, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या हो जाएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ कैसे होता है, देख लो। तो देख लो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, ग्रुप 13 के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस सीरीज़ का एक ही खूबसूरती है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ रहे हैं तो सारे ग्रुप का एक साथ देख लो किसके लिए, ग्रुप 13 के लिए। देख लो ग्रुप 13 के लिए क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा और एक बात याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, साइंस जितना बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही घटता है। देखो इन जनरल क्या होता है, साइंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सॉरी आसान है। जितना साइंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो मान लो साइंस में ज़्यादा हो गया तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो साइंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। साइंस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ देखो ग्रुप 13 में इरेगुलर है, क्या है, इरेगुलर है। देखो इरेगुलर जहाँ है तो आपको हमने याद करने का ट्रिक बता दें। देखो सबसे ज़्यादा किसका, बोलो। देखो मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया आपको। देखो सबसे ज़्यादा किसका, बोरॉन का, सबसे ज़्यादा बोरॉन का, उसके बाद किसका, थीलियम, है ना, और सबसे कम किसका, इंडियम का। तो देख लो सबसे ज़्यादा बोरॉन, फिर थीलियम, उसके बाद Ga, एल्यूमिनियम और लास्ट में क्या, इंडियम। देखो बोरॉन, थीलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। तो आप इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखो ट्रिक क्या है। देखो बंद BAND, बंद मतलब लॉक, करके से कुछ नहीं, ताला। देखो बंद B, ताला, TL, गया, Ga, आलिया, AL,
इंडिया। देखो फिर बोलो मेरे साथ, बंद करके ताला गया आलिया इंडिया, बंद करके ताला गया आलिया इंडिया, बंद करके ताला गया आलिया इंडिया। बस हो गया। अब आ जाओ ग्रुप 14 के लिए। देख लो ग्रुप 14 में क्या होता है। ग्रुप 14 में देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम सबसे ज़्यादा किसका, सबसे ज़्यादा कार्बन का, बिल्कुल सही है। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जी, उसके बाद देखो उसके बाद क्या, SN के ना हो के किसका होता है, PB होता है। मतलब लास्ट दोनों में गड़बड़ करता है। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 3 लेट होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों में गड़बड़ करता है। पहले लेट फिर टिन, तो कैसे याद करोगे। देखो देखो कहे, कहे कहे मतलब कुछ बोल रहा है। सीता जी, कहे सीता जी प्रभु सुने, कहे सीता जी प्रभु सुने, कहे सीता जी प्रभु सुने। ओके, देखते हैं ग्रुप 15 का। अब अगर आप सोच रहे हैं सर हम इतना याद कैसे करें, देखो बेटा सबसे पहले बात है, देखो जो इर्रेगुलर है वो 2 ही ग्रुप का है अनशना जी, ग्रुप 13 14 का। 13 का सबसे ज़्यादा, 14 का थोड़ा सा, मतलब लास्ट 2 एलिमेंट का। देखो 15 16 17 18 रेगुलर है। सर रेगुलर कैसे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, साइंस बढ़ रहा है तो अनशना जी का होगा घटेगा। देखो 15 का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज़्यादा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। 16 का ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ट्रिनियम प्रोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन। ग्रुप 18 का हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। देखो रेगुलर टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, बस खत्म। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब देख लो, यहाँ देख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है आयनोस्फीयर एनर्जी का उल्टा, मतलब डेफिनेशन। देखो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आयनोस्फीयर एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना। मतलब कोई भी एटॉम को बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देख लो 13 के लिए क्या होता है, देखो 13 के लिए क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा किसका होता है, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम, लास्ट में किसका, बोरॉन का। कि बोरॉन छोटा एक साइज है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसलिए इसका सबसे कम। ठीक है, अब इतना याद करो, क्यों नहीं पूछता है, फिर बोल रहा हूँ, अगर नीट जेई के बच्चे हैं अब तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो इसका ट्रेंड पूछता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, 3-4 मतलब ट्रेंड दे दिया, कौन सा सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसका, ग्रुप 13 का। तो आपको कैसे याद करना है, देखो अलिया गया इंडिया तेल बेचने, क्या बोलोगे, अलिया गए इंडिया तेल बेचने, फिर से अलिया गया इंडिया तेल बेचने, अलिया गया इंडिया तेल बेचने। 14 का मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला है तो मैंने ये नहीं लिखा। अब 13 का इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ। अब आ जाओ 15 का। देखो 15 को आप कैसे याद करेंगे, देखो 15 को कैसे याद करेंगे, देखो सबसे लास्ट कौन है, कम कौन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे लास्ट है, सबसे ज़्यादा किसका, Sb। देखो सबसे बिंदास आसमा, आसमा पागल नहीं, सबसे बिंदास आसमा पागल नहीं, सबसे बिंदास आसमा पागल नहीं। आपको थोड़ा ये याद करना ही पड़ेगा और रिवीजन करते रहना पड़ेगा ये तो, ठीक है, तभी आपको 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे बिंदास आसमा पागल नहीं। और एक बात याद रखना आपको, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा है लगा तो ठीक है याद करना, नहीं तो पहला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट याद रखना, तभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जो एग्जाम में होता है 4 ऑप्शन रहता है, उनमें से ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बिंदास आसमा पागल नहीं। अब आ जाओ 16 के लिए। देख लो 16 के लिए क्या होता है बेटा, 16 के लिए देखो देखो ग्रुप 15 के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन लास्ट में, ग्रुप 16 के लिए ऑक्सीजन लास्ट में, ऑक्सीजन क्या है लास्ट में। देखो अब याद करो, कैसे याद करोगे, सबसे ज़्यादा सल्फर, देखो सनम सेलिना तेरे प्यार हो, देखो सनम सेलिना तेरे प्यार हो, देखो 2 नाम है जो मैंने बनाया, सनम सेलिना तेरे प्यार हो, है ना, क्लियर है। उसके बाद 17 सबसे इंपॉर्टेंट, 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होना चाहिए था, देखो फिर इरेगुलर बोल रहा हूँ, ये सब इरेगुलर है तो किसका, सबसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। देखो बस इन दोनों में गड़बड़ होता है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, बस हो गया। अब आ जाओ 18 का, क्या है, 0। ये इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता लेना भी नहीं चाहता, तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या है, 0 है। ठीक है, इसका क्या है, 0 है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। अब बताओ 13 का क्या होता है, देखो इन जनरल क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। अब देख लो यहाँ क्या होता है, देख लो ग्रुप 13 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका सब कुछ इरेगुलर है। कैसे याद करोगे इसको,
देखो बोरॉन का सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका, एल्यूमिनियम का। तो देखो ट्रिक क्या है मेरा, देखो यहाँ भी ट्रिक ऐसा है, देखो बंद करके ताला इंडिया गए अलिया, देखो बंद करके ताला इंडिया गए अलिया, देखो बंद उसके बाद क्या है, करके ताला इंडिया गए अलिया, बस हो गया इसका। ग्रुप 14, ग्रुप 14 का देखो, ग्रुप 14 का देखो कैसे, देखो सबसे ज़्यादा कार्बन का, ओके, उसके बाद किसका, पीबी का, लेड का, और ये बाकी तीनों का क्या है, सेम है। तो कैसे याद करोगे, देखो कहे प्रभु सीताजी सुने, क्या याद करोगे, कहे प्रभु सीताजी सुने, बस सीताजी सुने, उसका क्या, तीनों का क्या होगा, सेम। तो बताओ किसका हुआ, 13 का हुआ, 14 का हुआ। आप आओ देखते हैं 15 का। देखो 15 का क्या है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों रेगुलर। 15, 16, 17 का क्या है, रेगुलर। टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप बताओ, आपको तकलीफ थोड़ा होगा, मैं फिर बताऊँ 2-4 बार पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखो एक्सेप्शन 1-2 केस में है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्शन किस में, 13, 14 में। देखो 15, 16, 17 का क्या है, बोलो 15, 16, 17 का क्या है, रेगुलर है। टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सर 18 का 0 है, आ जाओ। देखो मैंने बोला पहले, साइंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। आप आ जाओ डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले देख लो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। 13 का रेगुलर, टॉप टू बॉटम मास बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है, रेगुलर 13 का रेगुलर, देखो 14 का भी रेगुलर, टॉप टू बॉटम क्या होगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। देखो कार्बन कहे सीताजी सुनो, रेगुलर रेगुलर है, रेगुलर है, लेकिन भाई साहब एक एक्सेप्शन है। अगर रेगुलर तब होगा जब कार्बन क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट, कार्बन का ये एलोटॉप्स है, ग्रेफाइट है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन की जगह क्या आ जाए, डायमंड आ जाए, तो सिलिकॉन से कार्बन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बस इतना याद रखना। सर आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। देख लो 15 का रेगुलर, 16 का रेगुलर, 17 का रेगुलर, 18 का भी क्या है, रेगुलर। ओके, अब मैंने यहाँ बोल दिया, टॉप टू बॉटम मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट भी डेंसिटी बढ़ता है क्योंकि मास बढ़ता है, ठीक है। क्लियर है, देखो डेंसिटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी, लेफ्ट टू राइट भी डेंसिटी बढ़ता है। आ जाओ, तो डेंसिटी हमने क्या देखा, मास बाय वॉल्यूम, सब में रेगुलर, लेकिन एक जगह में गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ की। अगर कार्बन ग्रेफाइड है, कार्बन कुछ नहीं, मान लो कार्बन कुछ नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल कार्बन है, तो आप रेगुलर मानेंगे। लेकिन कार्बन क्या लिखा हुआ है, डायमंड, तो सिलिकॉन से ज़्यादा। आप आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में। देख लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ग्रुप 13 के लिए देखो बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर क्या है, थेलियम, इंडियम, और लास्ट में क्या है, गैलियम। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखो मेल्टिंग पॉइंट में, देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं पहले, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट बात करूँगा। देख लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज मोस्ट, सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये एक एकोसानिक बॉन्ड करता है। देखो ये देखो एकोसाहेड्रॉन क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। अब बोलोगे एकोसाहेड्रॉन क्या है सर, तो मैं इसको बोलता हूँ, ये जो स्पेलिंग है ना, ये बहुत याद रखने का मुश्किल है। तो याद रखना, जो बोरॉन एक जाइंट मॉलिक्यूल तरह स्ट्रक्चर, जाइंट टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड करके वो स्ट्रक्चर करता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। एकोसाहेड्रॉन ना याद रख के, अब क्या याद रखना, बोरॉन जाइंट जैसा, मतलब बड़े स्ट्रक्चर बनाते था कोवेलेंट बॉन्ड करके, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। देख लो, तो इसका कैसे याद रखेंगे आप, ट्रिक मेरा देखो, बाला आला टकला इंडिया गया। देखो बाला आला और क्या, टकला कहाँ गया, इंडिया गया, ठीक है। देखो बाला आला टकला बन के इंडिया गया, ऐसा भी याद रख सकते हो, बाला आला टकला बन के इंडिया गया। इसमें देखो, यहाँ देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। देखो बोरॉन एल्यूमिनियम तो है, उसके बाद क्या, इंडियम, गैलियम, और लास्ट में क्या है, थेलियम। ओके, अब यहाँ देखो गैलियम का क्या होता है, हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम क्यों, क्योंकि गैलियम G2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है और गैलियम लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। अब आ जाओ ग्रुप 14 में। देख लो ग्रुप 14 में बस थोड़ा लास्ट में गड़बड़ करता है, देखो पीवी का ज़्यादा होता है किससे, SN से, बाकी तो सब ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा होता है। देखो कहे सीताजी प्रभु सुने, कहे सीताजी प्रभु क्या है, सुने। ये ट्रिक हमने कहाँ पढ़ा था, बोलो कहाँ पढ़ा था, ये ट्रिक यही था, ये भी था किसके लिए,
आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट के लिए दोनों क्या है, सेम है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखो, बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या है, देखो कहे गीता सुने सीता प्रभु की नाम, देखो कहे गीता सुने सीता, किसका नाम, प्रभु के नाम। फिर बोल रहा हूँ आपको, ये एक बार में नहीं होगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अब इसको 2-4 बार देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तो आपको सारे ट्रिक याद रह जाएगा, ठीक है। या फिर आप ग्राफ की तरह भी याद कर सकते हो, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन दिया आपको, एक तो ग्राफ दिया और एक क्या दिया आपको, ट्रिक दिया, तो आप जैसा भी याद कर सकते हो। आप आ जाओ 15 में, देखो 15 का मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या होता है, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन, सबसे ज़्यादा किसका, SN का, आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। सबसे कम किसका, नाइट्रोजन का। ओके, ग्रुप आ जाओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसका बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका, SB का, फिर सबसे कम किसका, नाइट्रोजन का। इसको ट्रिक कैसे याद रखोगे, देखो देखो देखो, सबसे ज़्यादा, सबसे बिंदास आसमां पागल नहीं, बस सबसे बिंदास आसमां पागल नहीं। अब आ जाओ ग्रुप 16 में, देखो ग्रुप 16 में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। सबसे पहले मेल्टिंग में दोनों सेम होता है, सबसे ज़्यादा किसका, थेलियम का, Te का, फिर पोलोनियम, फिर Fe, फिर सल्फर, फिर क्या, ऑक्सीजन। इसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया, अगर आप हो सके कोई अगर ट्रिक बना ले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर नहीं बता पाओगे तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बता दूंगा। ओके, तो ये एक ट्रिक बनाने का आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब बताओ, तो सबसे ज़्यादा किसका, T, सबसे कम किसका, ऑक्सीजन, तो क्या होगा, TePO, देखो थेलियम, पोलोनियम, सीरियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद किसका, ग्रुप 17 मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो सेम दोनों, क्या है, सबसे ज़्यादा किसका है, मास के ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, देखो मास इसका ज़्यादा, मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा इसके लिए। देखो इसके लिए ज़्यादा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एस्टार्टिन तो रेडियोएक्टिव, उसके लिए बात नहीं किया, इसलिए 18 के लिए मास बढ़ रहा है, देखो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वाइट या फिर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब आ जाओ नंबर 14, कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। देखो जितना चाहिए आपको नीट जेई एग्जाम फोड़ने के लिए उतना ही लिखा मैंने। देखो बोरॉन फैमिली मतलब ग्रुप 13, हेलोजन फैमिली मतलब ग्रुप 17 एंड नोबेल गैस फैमिली मतलब ग्रुप 18 डू नॉट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, आपको याद रखना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कौन, बोरॉन फैमिली ग्रुप 13, 17 और क्या 18, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल शो नहीं करता है। आप आ जाओ ग्रुप 14, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब मन में सवाल है कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने दिया प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ एटम बॉन्ड, एटम बॉन्ड। देखो मैंने बोला नाम क्या है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। तो अपने एटम में जो स्ट्रेंथ है, जुड़ने का जो टेंडेंसी है, वो जितना बढ़िया होगा उतना क्या होगा, उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। देखो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा, देखो अगर मान लो ये 2 एटम है, दोनों ये 2 एटम है, इसके बीच में जो बॉन्ड है, मान लो ये बॉन्ड है, ये जितना मजबूत होगा उतना कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो ये बोल रहा हूँ ये 2 एटम है, 2 एटम मतलब कौन सा, सेम एटम। अगर सेम एटम नहीं है तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, देखो हमने बोला सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है ना। तो 2 एटम सेम है, सेम के बीच में एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ मतलब ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी उसका क्या हो जाएगा, कम होते रहेगा। आप आ जाओ देख लो, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है एटम का, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी क्या होगा, घटेगा। लिख दिया। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप देख लो ग्रुप 14 में कार्बन हैविंग मोस्ट टेंडेंसी, कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है पूरा पीरियोडिक टेबल में, है ना। जितना भी एलिमेंट है दुनिया में सबसे ज़्यादा एक कैटिनेशन शो करता है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किसके लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका, सिलिकॉन का, सिलिकॉन से कम किसका, Ge और Sn का, जर्मेनियम और टीन का। आप देख लो लेड उसी ग्रुप का लेड कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नाइट्रोजन फैमिली में देखो फॉस्फोरस का ज़्यादा नाइट्रोजन से,
और नाइट्रोजन का ज़्यादा आर्सेनिक फिर एंटीमोनी Sb का। ठीक है, देखो ग्रुप 14 में नाइट्रोजन का ज़्यादा फिर फॉस्फोरस फिर आर्सेनिक फिर क्या एंटीमोनी। ग्रुप 16 में देखो सल्फर फिर ऑक्सीजन फिर सेलेनियम फिर क्या टेल्यूरियम। लास्ट वाला जो है ना वो नहीं शो करता है। देखो तो 15 और 16 में क्या, देखो सेकंड फर्स्ट एलिमेंट सेकंड में कर दो बस। देखो नाइट्रोजन फर्स्ट तो सेकंड कर दो, फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला सेकंड, बाकी तो सब सही है। ओके, अब मैंने क्या बोला, जो कैल्कुलेशन प्रॉपर्टी कौन आसानी से शो करता है, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अतः बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं, देख लो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसका कैल्कुलेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने में ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन फिर जर्मेनियम फिर क्या टीन, दोनों का लगभग सेम लगता है। उसके बाद ग्रुप 14 में देखो का फॉस्फोरस फॉस्फोरस फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिर आर्सेनिक आर्सेनिक फिर एंटीमोनी एंटीमोनी। 16 में सल्फर सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेलेनियम सेलेनियम फिर टेल्यूरियम। ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो कैल्कुलेशन प्रॉपर्टी भी क्या होगा ज़्यादा। तो ये था हमारा ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 to 18 का कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अभी हमने बात किया पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। हमने बताया कोशिश क्या है, जो सारे ग्रुप को मर्ज करके एक साथ सब प्रॉपर्टी को एक साथ हमने याद रखें। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ग्रुप पार्ट नंबर 4 में एलोट्रोप्स के बारे में। सारे एलोट्रोप्स के बारे में एक ही पार्ट में बात करेंगे। ओके, तो वेट करो पार्ट 4 के लिए, जिसका हम बात करेंगे एलोट्रोप्स के बारे में, क्या होता है, किसका क्या एलोट्रोप्स है, क्या क्या सवाल पूछते हैं, सारे बातें। ओके, तो तब तक के लिए भाई अच्छे रहो, खुश रहो, ठीक से पढ़ाई करो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।